गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल में आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी आ रही है। बीजेपी सरकार जनता के बीच में रहकर काम करती है। सपा और रालोद के गठबंधन से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी गठबंधन किया गया था, तब भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। ब्रजेश पाठक ने यूपी टेट का एग्जाम लीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए निर्णय को सराहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और वही हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से ब्रजेश पाठक, कानून मंत्री उत्तर प्रदेश, ने बताया। उत्तर प्रदेश के जब 2022 में आम चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जबकि जो विरोधी दल हैं वो केवल चुनाव के समय घरों से निकल करके जनता के बीच में तरह तरह की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। 2014, 17, 19 में बुरी तरह से सभी विपक्षी दल परास्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जनमानस ने कोरोना महामारी के काल में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे आदरणीय योगी जी की योजनाएं हों, सभी उत्तर प्रदेश के जनता के हित में हैं। हमने लोगों को उनके घरों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे कोरोना महामारी का टीका हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे उनको जो भी उपलब्ध कराना हो, निःशुल्क राशन देना हो। और उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। पिछली बार से अधिक सीटें लेकर हम सरकार बनाएंगे। आरएलडी और सपा का गठबंधन होगा। दरअसल आप जानते हैं गठबंधन की राजनीति से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने पहले ही तौबा कर ली है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। कहा जाता था 2 लड़के निकले हैं और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जब 2017 में चुनाव हो रहा था, 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया और कहा जा रहा था इससे बड़ा गठबंधन कोई है नहीं, इससे बड़ा जाति का और राजनीतिक समीकरण कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको भी भाजपा ने बुरी तरह से ध्वस्त किया उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। आप देखेंगे जब 2022 में परिणाम आएगा तो भाजपा के ही पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। सर, मंत्री जी आपसे एक सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति आई हुई है, तो इस पे आप अपने विचार दीजिए। ये जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हाँ, दरअसल आप जो यशोदा हॉस्पिटल्स है, ये चिकित्सा के क्षेत्र पार्टियों ने दोबारा ब्लेम करना शुरू कर दिया। चल आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। जैसे ही पता चला कि इस पेपर को लीक किया गया है, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दिए। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया, अधिकारियों को निर्देश दिया, परीक्षार्थियों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाएं, कोई बस का किराया नहीं लगेगा और शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करने वाली। अच्छा, किसान चुनाव में किसान धरने पर बैठे हैं, मांगी जा रही है। दरअसल किसानों के बारे में आप जानते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, जो चाहते थे वो हो चुका है और हम किसान भाइयों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। सर, नया कोरोना वेरिएंट आ गया, उम्मीद आपने चिट्ठी लिखी थी कि ब्यूरोक्रेसी ऑडियंस वगैरह कोरोना। देखिए मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात तो सुनो ना आप। देखिए, मंत्री होने के नाते सामूहिक रूप से किसी भी विभाग को मैं दिशा निर्देश दे सकता हूँ। सर, ओमनिकॉम नया वेरिएंट आ गया, उसके बारे में जी। ओमनिकॉम नया वेरिएंट आ गया जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में ओमनिकॉम जो नया वायरस आया है, जैसे जो नया वेरिएंट आया है कोरोना को, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं और कहीं कोई चिंता की बात नहीं।